रहमान रहीम। NFC अवार्ड के तहत फेडरल तमाम सूबों को जो शेयर बनता है वो दे रहे हैं और हर जो बजट है एनुअल बेसिस पे आता है उसमें जो शेयर है वो हम देते हैं तो सूबों में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। मरकज़ देता है तो सूबों में मंथली बेसिस पर सैलरी जा रही हैं और अगर सूबा ना दे तो माजरत से 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है कि वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि गंडापुर साहब डाका मार गए, सेल अफरीदी डाका मार गया और उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर वहाँ पर बिलियन ट्रीज़ के नाम पे अरबों रुपये खाए गए। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए जो पैसे फेडरल गवर्नमेंट देती है वो भी असल ग्रास रूट पे नहीं पहुँचते, वो भी दाएँ बाएँ हो जाते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फेडरल तो अपना रोल प्ले करता है। प्राइम मिनिस्टर ने इंटीरियर मिनिस्टर को डायरेक्शन जारी की हैं कि लॉ एंड आर्डर को देखते हैं और उसके बाद कोर कमांडर पेशावर देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पिछले हफ्ते फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब गए हैं, हालात को कंट्रोल किया है, आया चीफ मिनिस्टर की ये आईनी जिम्मेदारी नहीं कि जब फोर्सेस के हेड जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कि वो टाइम निकाले? उनके पास तो एक ही एजेंडा है, कैदी 804 जो असासों के नाम पर अरबों रुपया खा गया। एक क्रिमिनल की हैसियत से वो कैद काट रहा है, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ दो, उसकी गिरफ्तारी पकड़ना रहाई के अलावा उनके पास एजेंडा नहीं है। मरकज़ अपना रोल प्ले कर रहा है। काश सूबाई गवर्नमेंट को भी इस कदर अवाम के दुख दर्द का एहसास हो कि वो ये बात बैठकर करें। हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। कोई बेहतरी नहीं आई, ना आ रही है, ना उनका ये एजेंडा है। जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जाते हैं तो वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर नहीं जाता और वो पहले भी टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, वो कालदम तंजीमों को सपोर्ट करते थे और आज भी कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे विद इन 6 मंथ सैकड़ों अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए हैं, तो उनके शहीद होने के ज़िम्मेदार वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट है, PTI की गवर्नमेंट है, इमरान नियाज़ी है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है और वही हमारे मुजरम है कि जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और वहाँ बॉर्डर पार जो लोग बैठे हुए हैं उनको फैसिलिटेट करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले यही गंडापुर के रूप में और सेल अफरीदी के रूप में बार बार बोलते हैं, लेकिन उनका एजेंडा एक ही होता है जो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मैं समझता हूँ गवर्नेंस तो बिल्कुल वर्स हो गई है और अल्लाह बस करम करे KP का कि इस जैसे अगर वज़ीर आला वहाँ रहेंगे तो गवर्नेंस तो क्या उधर हर चीज़ ही बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी रिसेंटली वहाँ से होके आया हूँ। अगर उधर बड़ा अच्छा है, पुलिस का सिस्टम जो पहले चल रहा था बड़ा अच्छा है और अभी भी बहुत अच्छा है, और लेकिन जो और निज़ाम उनके हैं वो तो बिल्कुल बेकार है। वफाक सबको उनका हिस्सा देती है, जो उनका हिस्सा बनता है वो उनको मिलता है, जो पंजाब को मिलता है पंजाब। लेकिन पंजाब की हमारी CM तो सारा कुछ यहाँ सही प्रोड्यूस करती है ना जी। जो पंजाब में हमारे चीज़ें हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है और वो जो वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं KPK में वो सब खुद वो खा जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं जी कि भाई जो वहाँ हालात हैं वो तो वर्स हैं बड़े। तो बस अल्लाह उन पे मेहरबानी करे और हम पे भी मेहरबानी करे और पाकिस्तान पे भी मेहरबानी करे। ना पहले वाला खिदमत कर सका, ना इससे खिदमत होनी है। क्यों कि वहाँ पर तो इन्होंने वो उद्यम मचाया हुआ है, वहाँ पे कोई फंड तो रहने नहीं देते। कोई इनकी बहन उसकी ले जाती है, कोई उसके ऊपर खर्च हो रहा है, तो खिदमत किससे करेंगे? खिदमत बातों से ही करेंगे ना। तो बातों से अगर खिदमत करना चाहते हैं ये लोग और समझते हैं कि हम बातों से जो है वो पाकिस्तानी अवाम को तसल्लियाँ दे दे के ये हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त ये KPK में कुछ नहीं कर सके, तो आप क्या करेंगे? पूरा हिस्सा लेके जाते हैं, जाता कहाँ है वो नहीं बताते कि वो हिस्सा लेके जा कहाँ रहे हैं। बसें इनकी देख लें टूटी हुई, जो इन्होंने वो बनाई है BRP वो बेकार। तो कहाँ पैसा लग गया? पैसा गया किधर? तो पैसा तो इनको मिल रहा है
लेकिन ये जो लगा रहे हैं उसका ये बताते नहीं है। मेरे ख्याल में कोई ऐसा जनाजा नहीं जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब आपको नजर ना आए, या वज़ीर आज़म देखें औरत तो वो जा ही नहीं सकती, लेकिन हमारे जो बकाया लीडरान हैं वो तमाम के तमाम जनाजों में जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਪੜਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।